हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज क्लास लेके आया हूं एयरफोर्स नेवी एनडीए की, जो चैप्टर नंबर 4 है, ट्रायंगल, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें है आज है पूरे चर्चा करेंगे। जिसके जो नोट्स है, जिसके सूत्र है, उनके बारे में, उनके एग्जाम्पल है, उनके क्वेश्चन है, उनकी सभी की आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। काफ़ी दिन हो गए एयरफोर्स की क्लास आई नहीं है, आज क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। तो ध्यान से देखो, इसको पूरा विस्तार से देखना है, किसके प्रकार है हमें जानकारी रखनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। शानदार टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है। यहाँ पर है जो चैप्टर नंबर 4 है, त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण कौन कौन से है, किस प्रकार है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। पहले है, सबसे पहले है जो प्रस्तावना, त्रिभुज क्या होता है, ये सबने है छोटी क्लासों में पढ़ा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर है आपके डेफिनेशन लिखी हुई है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में क्या होती है, तीन भुजाएं होती है तथा तीन कोण होते हैं। ये त्रिभुज के अंग या अवयव कहलाते हैं, या तो अंग बोल दो या अवयव बोल दो। त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों को ज्ञात करना है। जो त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है भुजाएं और कोण है, इनके मान ज्ञात करने के लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। इसकी कुछ भुजाएं तथा कोण ज्ञात है। एक त्रिभुज पूर्ण रूप से जाना जाता है जब तीन अंग होते हैं, यानी तीन भुजाएं या तीन कोण होते हैं, तब ये त्रिभुज जाना जाता है। ज्ञात है, ज्ञात अंगों की सहायता से किसी त्रिभुज के अज्ञात अंगों को हमें ज्ञात कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। करने की प्रक्रिया त्रिभुज का हल करना कहलाती है तथा अज्ञात अंगों के मानों को ज्ञात करना त्रिभुज का हल कहलाता है। इस अध्याय में हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध को ज्ञात करेंगे। हम कोण जो भी है दे रखे, तीन कोण है, पहले तो ए कोण आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, उनको क्रम से ए बी सी से तथा संगत भुजाओं को किसे सम्मुख भुजाओं को ए बी सी से सूचित करेंगे। ये ध्यान रखना है, ये चीज मैंने पहले बताई है, इसलिए बताइए कि इसकी आप प्रस्तावना डेफिनेशन जो है आप है याद रख सकते हो। पूरी क्या क्या चीज होती है, कहाँ कहाँ त्रिभुज काम आ रहा है, त्रिकोणमिति से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनकी चर्चा है। जो सामान्य चर्चा हमने की है वो ध्यान से देख लेना, वापस बढ़िया तरीके से इसको आप है रिवाइज करना। आगे है आपके क्या दे रखी है, ध्यान से देखो कि जो त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज है, इसमें कौन कौन से कोण है, कौन कौन सी भुजा है। यहां पर है आपके जो भुजा दे रखी है, बीसी भुजा को ए माना गया है, एसी भुजा को बी और ए बी भुजा को है सी माना गया है। त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या आर से, तो यानी त्रिज्या दर्शा रहे, परिवर्त दर्शा रहे, तो उसकी त्रिज्या को किससे दर्शा रहे, आर से दर्शा रहे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को ए बी सी के क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। डेल दे रखा है चिन्ह। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आपको सबको पता है। हमें पता है कि त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण हैं, उनके टोटल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और हमें पहला जो नियम दे रखा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन ये आपके भी रूल लगता है, काफी क्वेश्चनों में ये रूल लगता है सीधा, कि जो है, त्रिभुज की दो भुजाएं होती है, दो भुजाओं का यदि हम योग करें तो तीसरी भुजा से ये सभी कोई सी भी भुजा है, पहली दूसरी तीसरी कोई सी भुजा का है, हम प्रयोग करें, उपयोग में ले, तो उनके अनुसार है हम लगा सकते हैं कि दो भुजाओं का योग है हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात आपको ये कंडीशन दे रखी है, यदि दो भुजाएं कौन कौन सी ए बी है, ए भुजा ये और बी भुजा ये, इन दोनों को हम जोड़ें तो तीसरी भुजा सी से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। आगे जो दे रखा है बी और सी को हम जोड़ें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये है इन दोनों का योग है, इस ए भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। उसी प्रकार ए और सी को, कौन कौन सी भुजा को, ए और सी को है हम जोड़ें तो ये है किसी तीसरी भुजा से, यानी बी से क्या होगा, अधिक होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है और आपके है 11th 12th में भी है, काफी क्वेश्चनों में लागू होता है त्रिभुज के चैप्टरों में। तो इसमें आगे देखें क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। मैंने अभी बताया आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। यानी इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, जो रेडियन मान है वो पाई में लिख सकता हूं। त्रिभुज है, उसके कोण कौन कौन से दे रखे, ए बी सी कोण है, इनका टोटल का योग 180 और रेडियन में ये मान कितना है, पाई में है।
कितना है, पाई है, रेडियन है, उसका मान है क्या, पाई है, ये ध्यान करना है। बाद में है त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी तथा छोटे कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। आपको पता है कि जो कोण है बड़ा होता है उसकी सम्मुख भुजा विपरीत भी है, हम बता सकते हैं यदि भुजा बड़ी है तो उसका कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, और यदि कोण बड़ा है तो सम्मुख भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। यदि कोण छोटा है तो सम्मुख भुजा, यहां पर दे रखा है भुजा यदि सबसे छोटी है तो उसका कोण भी क्या होगा, छोटा होगा, और छोटे कोण की सम्मुख भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी। विपरीत विलोम नियम भी लगा सकते हैं इनमें। त्रिभुज एबीसी के परिमाप को किसे दर्शाते हैं, 2s से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, 2s से। जो त्रिभुज है उसका परिमाप होता है उसे यहां पर है किसे प्रदर्शित करते हैं, 2s से। यानी आप है अर्ध परिमाप की बात करते हो, अर्ध परिमाप की बात करते हो। अर्ध परिमाप बराबर हम लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग के में किसका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं, यानी आधा करते हैं। तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। अर्ध परिमाप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, और पूरे परिमाप, ये तो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को किससे प्रदर्शित किया है, ऐसे। और केवल परिमाप की बात करें, परिमाप को किससे प्रदर्शित करते हैं, 2s से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। यहां पर दे रखा है परिमाप बराबर हम सूत्र लिखते हैं क्या, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। परिमाप का मतलब क्या होता है, जो भी है आपके बहुभुज दे रखा है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, उनकी सभी भुजाओं का क्या योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसके परिमाप को हम त्रिभुज के परिमाप को 2f से प्रदर्शित करते हैं, और 3 भुजाओं के है उनके है योग के बराबर दर्शाते हैं। या आप है सीधी सी बात करो अर्ध परिमाप की, अर्ध परिमाप का सूत्र s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, अभी मैंने जस्ट बताया आपको। आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल है। त्रिभुज के क्षेत्रफल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक बस अक्षर में, जो ग्रीक भाषा है डेल है या डेल्टा बोलते हैं, सीधा आप है डेल्टा बोल दो या डेल बोल दो, से इसको प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रफल को, अभी मैंने जस्ट बताया। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का जो सूत्र है उनका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। छोटी क्लासों में आपने 7वीं 8वीं क्लास में भी है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या याद किया था, क्या तैयार किया था, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र बाद में देखो काफी सूत्र हैं ऐसे जिनसे हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, काफी आपके नियम हैं उनके अनुसार हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जो भी है आसान होगा उसे हम ज्ञात करेंगे, अलग अलग मेथड पढ़ेंगे। हीरोन के सूत्र से ज्ञात किया जाता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, क्या हो, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो, और हमें क्या पूछा जाए, क्षेत्रफल पूछा जाए, तो किस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। हीरोन के सूत्र से, इसको कौन सा सूत्र बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। कौन सा सूत्र, हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं, और हीरोन के सूत्रफल का जो है सूत्र होता है रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी होता है, जहां पर एस है क्या, अर्ध परिमाप है, ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोन का सूत्र है। और यहां पर जो एस है ये क्या है, अर्ध परिमाप, जो है त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्या है, अर्ध परिमाप है। ये ध्यान रखना है भैया आपको। जितना हो सके आपको है कम टाइम में अच्छी जानकारी रखनी है। ये नहीं कि आप है लंबे टाइम में है जानकारी है रखो नहीं, कम टाइम में, कम टाइम के वीडियो में आपको है ज्यादा जानकारी रखनी है, ये ध्यान करना है। आगे देखो, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है जब त्रिभुज की 2 भुजाएं कोण दिया हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अभी हमने बात की थी हीरोन के सूत्र में। हीरोन के सूत्र में जब हमें 3 भुजाएं दी हो, जब त्रिभुज की 3 भुजाएं दी है हमें, और हम क्या कर सकते हैं, अर्ध परिमाप ज्ञात करके हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा है, तो इसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब क्या हमें 3 भुजाएं दी हो, एक त्रिभुज की, एक ट्रायंगल की है 3 भुजाएं दी हो, तब हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा यहां पर रूल दे रखा है, जब त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक कोण की बात है, जब 2 भुजाएं दी हो और एक कोण दिया हो तब हम किस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, डेल्टा का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं वो ध्यान करना। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा सूत्र है, ध्यान करना, यहां पर हमें साइन ज्या से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जब हमें बात करें कोण ए की तब भुजा कौन सी लेंगे, बी और सी। जब बात करें कोण ए की, साइन ए की, तब भुजा कौन सी लेंगे, बी और सी, यानी जो है विपरीत भुजाएं हैं उनको लेना है।
बाद में जब बोले कोण बी का बोले तो भुजाएं शेष कौन सी बच रही है, ए और सी बच रही है। और जब कोण सी का बोले तब हमें ए बी भुजा लेनी है। तो इस प्रकार है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। जब आपको मान लो एग्जाम्पल में मैंने ये बता दिया कि आपको ए भुजा दे रखी है 5, बी दे रखी है 6, और आपको है कोण जो दे रखा है, कौन सा कोण दे रखा है, ध्यान से देखो, कोण आपको दे रखा है, कोण सी बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, कोण यदि आपको है सी बराबर दे रखा है 60 डिग्री, तो आप क्या कर सकते हो, भुजा ज्ञात कर सकते हो, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। भुजा, तीसरी भुजा भी आप ज्ञात कर सकते हो और आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगाओगे, यहां पर क्षेत्रफल का सूत्र है डेल बराबर क्या लिख रहे हो, डेल बराबर 1/2 लिखता हूं। और भुजा कौन सी है, ए और बी है, और गुणा है जो साइन ए की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या लग रहा है, साइन ए लग रहा है। और कौन सा यहां पर साइन सी है, तो कौन सी है, तो यहां पर क्या लगा दूंगा, मैं सी लगा दूंगा। एक सूत्र याद रख लो, बस सारे हैं याद रह जाएंगे अपने आप, या सीधा सटीक आप है रूल याद रख लो कि जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके अलावा जो भुजाएं उनको गुणनफल में लिख के उनको क्या करना है, आधा करना है। नियम याद रख लो, एक प्रमेय बना लो, इसका याद रह जाएगा, इनको रटने की जरूरत है ही नहीं। ये ध्यान कर लेना, जो तीनों सूत्र है इनको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा एक प्रमेय के अनुसार आप याद कर सकते हो। तो यहां पर मैं मान रख सकता हूं 1/2 गुणा ए का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 6, और कोण सी का मान यानी 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू लिख दो भाई। 1/2, 2 को यहां से 6 से कट कर रहा हूं 3 बार, 3 को है 5 से गुणा कर रहा हूं तो 15 ये हो रहा है। और यहां पर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो √3/2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 15 √3/2 हो जाएगा, किसका, क्षेत्रफल का। डेल का मान है क्या हो जाएगा 15 √3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई सा भी एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं, तो आपको सीधा सटीक है जवाब देना है ऑप्शन में। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, जब त्रिभुज कौन सा हो, समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का आपने है ये है कम पढ़ा है, जो ये नियम है ये आपने कम पढ़ा है, और ये नियम तो है आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं दोनों नियम। कौन कौन से, जब त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो तब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार और गुणा ऊंचाई है, आपको पता है कौन कौन सी भुजाएं आपको लेनी है। ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की जो समकोण की सम्मुख भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, और जो ये दो अन्य भुजाएं, ये भुजा आधार होती है और ये भुजा कौन सी होती है, लंब होती है। अब इनमें है आपको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। यदि आपको है कौन सी आधार भुजा 3 दे रखी है और लंब भुजा 4 दे रखी है, तो आप यह इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। देखो ये लगा रहे हो, यदि आपको समकोण दे रखा है 90 दे रखा है, कोण दे रखा है, तो दोनों सूत्रों से है आंसर है समान आएंगे। ये नहीं कि आपके फर्क आएगा, नहीं। जब यहां पर है कोण सी दे रखा है, यहां पर 90 दे रखा है, तब और इनकी भुजाएं जो ए बी आधार और जो है आपके क्या लंब है 5 और 6 दे रखी है, तब दोनों सूत्रों से क्षेत्रफल क्या आएगा, समान आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये ध्यान कर लेना भाई। तो इसमें है आप है आधार रखोगे, यदि आपको आधार दे रखी है 3 दे रखी है, तो इसमें सूत्र में क्या लिख दूं, 1/2 आधार कितना है 3 है, और ऊंचाई बोले तो लंब कितना है 4 है, 2 को 4 से कट कर रहा हूं तो 3 गुणा 2 कितना हो रहा है 6 हो रहा है। और यदि कोई इकाई नहीं दे रही है तो मैं सीधा क्या लिख देता हूं, इकाई लिख देता हूं। ध्यान से देखो आगे का जो है सूत्र दे रखा है, जब समबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज का आपको पता है कि त्रिभुज के कितने आधार होते हैं, त्रिभुज के 2 आधार होते हैं, त्रिभुज को 2 आधारों में बांटा गया है। कौन कौन से आधार में, त्रिभुज के आधार तो 2 होते हैं और प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। त्रिभुज के आधार की बात करूं मैं, त्रिभुज के आधार की बात करूं तो एक तो है भुजा के आधार पर, एक तो है भुजा के आधार पर, और दूसरा आधार है कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज। आपको पता है समबाहु त्रिभुज है तीनों भुजाएं, वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, ठीक है, सम यानी सभी, और बाहु यानी भुजाएं, सभी है समान भुजाएं।
यहां पर बोला है समभुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम, विषम यानी अलग अलग, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की है तीनों भुजाएं यानी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इनको है बस ध्यान रखना है आपको, ज्यादा है इनमें, ये नहीं है कि रटने बैठ जाना, परिभाषा रटो, सीधा ध्यान रखना है। दूसरा है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और यहां पर है कौन कौन से, ध्यान करना आपके। पहला तो है आपके न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होता है, वे त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। बाद में है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसका, वे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से अधिक हो, यानी अधिक कोण हो। एक होता है समकोण, वे त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के बारे में हमने त्रिकोणमिति में खूब पढ़ा है, तो ये ध्यान रखना है इस त्रिभुज के प्रकारों के बारे में। यहां पर बात आई है समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की, तो मैंने है प्रकार भी है बता दी। ये किसके आधार पर होता है, ये भुजा के आधार पर होता है, और ये किसके आधार पर होता है, कोणों के आधार पर। कभी कभी आधार भी पूछ लिया जाता है, तो 2 आधार होते हैं, 3-3 प्रकार के होते हैं दोनों आधार। आगे देखो, देखें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, तो हम सीधा सूत्र लिखते हैं √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज है तो केवल है भुजा है, तीनों भुजाएं समान होगी, और भुजा को ए से प्रदर्शित करें या सीधा भुजा लिखे, तो यहां पर है भुजा का स्क्वायर लिखूं। यदि त्रिभुज भुजा है समबाहु त्रिभुज की 5 दे रखी है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर कर दूंगा, 25 √3/4 हो जाएगा। तो ये सीधा सूत्र लगाना है। नेक्स्ट देखो, देखें क्या दे रखा है, यहां पर है क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है हमें, क्या, किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबीसी क्रम से 3, 4, 5 हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, यहां पर हमें किस प्रकार से है क्वेश्चन ज्ञात करना है। दोनों दो तरीका बताऊंगा यहां पर, जो दोनों हमने अभी तरीके पढ़े। मैंने अभी बताया कि यदि केवल भुजाएं दे रखी है 3, तो हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोण दे रखा है 1, 2 भुजाएं दे रखी है, तो क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको है केवल है समकोण त्रिभुज दे रखा है, तब हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान से देखो, देखें इसका सॉल्यूशन। पहले तो है 3 भुजाएं दे रखी है, और जब 3 भुजाएं दे रखी है तो पहली भुजा ए मान लू, ए बराबर 3 है, यहां पर दे रखी है क्रम से ए बी सी। ए बराबर 3 दे रखा है, बी बराबर 4 दे रखा है, सी बराबर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हम क्या निकालते हैं, पहले त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है, क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, अर्ध परिमाप को है ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अभी बताया था मैंने, a + b + c बटा क्या लिखता हूं अर्ध परिमाप में, बटा में 2 लिखता हूं। अर्ध परिमाप कितना आएगा, इनको टोटल को जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12 हो गए। एक बार मैं लिख देता हूं, पहले दे रखा है 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 5 दे रखा है, बट्टा क्या 12 बटा 2, टोटल कितना हो रहा है 12 हो रहा है। तो 12 बट्टा क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा, कितना आया 6। ये तो आया आपके अर्ध परिमाप। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र आप है कौन से निकालोगे, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की क्षेत्रफल निकाल रहे हो, एबीसी, और कौन से सूत्र से, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। और हीरोन का सूत्र क्या होता है, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी, एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र ही लिखते हो। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल को है किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल से प्रदर्शित कर रहे हैं। एस का मान कितना आया, 6 आया, तो यहां पर है मैं क्या लिखूंगा, 6 कोष्टक 6 माइनस ए का मान 3 है, 6 माइनस बी का मान 4 है, और 6 माइनस यानी एस माइनस सी का मान कितना है 5 है। लिख दो, देखें ये कितना हो रहा है, 6 में से 3 घटा रहे हो 3 बच रहा है, 6 में से 4 घटा रहे हो 2 बच रहा है, बाद में 6 में से क्या घटा रहे हो 5 घटा रहे हो तो 1 बच रहा है। 2 को गुणा करूंगा मैं किससे, 3 से, तो ये आ रहा है टोटल, ये ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 6 1 है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 गुणा 6 रूट में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सीधा 6 इकाई, यानी जो त्रिभुज दे रखा है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 इकाई हो जाएगा। ये तो है सॉल्यूशन फर्स्ट। यदि बात करूं मैं सेकंड सॉल्यूशन की, सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो,
जब हमें तीन भुजाएं दे रखी है, क्या दे रखी है, तीन भुजाएं दे रखी है, तो हमने कौन सा सूत्र है और लगाया था। अब यहां पर ये देखो कि एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, यहां पर समकोण त्रिभुज का रूल लागू हो रहा है क्या। जब आप है इन भुजाओं को आधार लोगे, आधार और लंब लोगे, तो ये भुजा कर्ण आ जाएगी क्या। समकोण त्रिभुज का जो रूल होता है क्या होता है, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वर्ग के बराबर होना चाहिए। वो पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आपको पता है। तो यहां पर है क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तो आपने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें है 5 है, बड़ी भुजा को हमने कर्ण लिया तो ये 25 हो गया। आधार कितना ले लिया, 3 लिया तो 9 आया। और लंब का स्क्वायर किया, लंब कितने 6, 4 है, 4 का क्या हो गया 16, यानी 25 25 बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, जो एबीसी त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, सीधा अभी है हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं क्या, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिखते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही लिखते हैं। 1/2 लिख दिया मैंने। आधार कौन सा माना है, आधार और लंब है, ये कर्ण है 5 है, 5 को तो हमने लेना ही नहीं है। तो 3 गुणा क्या ले लूं 4, 3 गुणा 4, 2 को 4 से कट किया तो कितना आ रहा है 2, यानी 3 गुणा 2 बराबर आ रहा है 6 इकाई। दोनों का क्षेत्रफल का सूत्र अलग अलग लगा रहे हैं हम, ठीक है, दोनों है अलग अलग सूत्र लगा रहे हैं, दोनों के आंसर क्या है, समान है, 6 इकाई आ रहा है। नेक्स्ट देखो, देखें क्या दे रखा है आगे का। आगे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, यदि a बराबर 1 दे रखा है, b बराबर 2 दे रखा है और c बराबर आपको है 60 डिग्री दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, कौन सा सूत्र लगाएं। अभी मैंने बताए थे इनमें ही आप कौन सा नहीं लगा सकते, आप इसमें हेरोन का सूत्र नहीं लगा सकते, आप इसमें समकोण का सूत्र नहीं लगा सकते, आप इसमें लगाओगे जा वाला, जो जा का सूत्र देखा था ना आपने, वो देखो a बराबर दे रखा है, b बराबर दे रखा है, c बराबर दे रखा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल क्या लिखूंगा, हाफ, कौन सा दे रखा है, सी दे रखा है, तो मैं लिखूंगा भुजाएं कौन सी लिखूंगा, ए और बी, और कौन सी है तो साइन सी, ये सूत्र लिखूंगा। ये एक सूत्र ही है, अभी सूत्र मैंने बताया था, बस कंटेस्ट करना। अब इसमें मान रख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर 1/2 सेम लिख रहा हूं। ए का मान हमें दे रखा है कितना 1, बी बराबर दे रखा है 2, और साइन सी की जगह कितने का कोण है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। 2 को 2 से कट करूंगा तो यहां पर केवल 1 बच रहा है, तो इसका मैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है डेल बराबर प्रदर्शित कर रहा हूं, तो वो साइन 60 आ रहा है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्योंकि 2 से 2 कट हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 को साइन 60 से गुणा करूंगा तो साइन 60 ही रहना है। साइन 60 बराबर √3 इकाई, ये इसका क्या है आंसर है। कितना काम आसान है, बस जूझना नहीं है। यदि आपने नहीं पढ़ा है कभी भी ये सूत्र, तो आप है वहां पर है प्रश्न छोड़कर आओगे या गलत करके आओगे, ऐसा करना नहीं है भाई। आपको है सूत्र याद रखना है, ध्यान रखना है किस प्रकार करना है, किस प्रकार आपको है इसकी सॉल्यूशन करनी है। नेक्स्ट देखो, देखें आपको क्या दे रखा है, यहां पर है संबंध दे रखा है किसका, त्रिभुज की भुजा और त्रिभुज के कोण जो होते हैं, त्रिभुज के जो कोण होते हैं और त्रिभुज की भुजाएं होती है, 3 भुजाएं और 3 कोण है, इनमें एक दूसरे में परस्पर संबंध क्या होता है वो आपको है मैं यहां पर बता रहा हूं। और ये संबंध है किस नियम से जाना जाता है वो बता देता हूं आपके। पहले है ज्या सूत्र या ज्या नियम। कौन सा, ज्या नियम की बात कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपके एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में आता है, और इस टाइप का क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी आता है। ये ध्यान रख लेना, केवल आपके भी नहीं आता है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें भी है ज्या नियम है, इसका सूत्र जो है प्रश्न है वो जरूर आता है, ध्यान से देख लेना। जो साइन फॉर्मूला ऑफ साइन रूल, ज्या सूत्र है, साइन को है ज्या बोलते हैं और कोस को है को हम क्या बोलते हैं, कोज्या बोलते हैं या कोटिजा बोलते हैं। तो इसमें है इसका रूल क्या है वो ध्यान से देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं
उनके सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होता है। ये ध्यान रखना है, रूल पूछ लिया जाता है कभी कभी। यहां पर यह बोला गया है भुजाओं की, सभी प्रकार की भुजाओं की बात कर रहे हैं, सभी किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, यह नहीं कि यहां पर समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है, सभी प्रकार की भुजाएं, सभी प्रकार के त्रिभुज हो तो उसमें यहां पर है ये नियम लागू होगा। कौन सा? साइन जो रूल है, साइन बोले तो ज्या रूल है, ज्या नियम है वो लागू होगा। और इसमें सूत्र किस प्रकार है? इसमें यह बोला गया है कि जो सम्मुख कोण है, यहां पर है क्या दे रखा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं, किसी त्रिभुज की भुजाएं सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती होता है। विपरीत भी हम बोल सकते हैं, विपरीत नियम भी है इसका, हम बोल सकते हैं यदि क्या है, समानुपाती है, सम्मुख कोणों के समानुपाती है तो वह भुजाएं क्या होगी, समान होगी। ये कंडीशन देखनी है आपको, तो इसका रूल आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ये दे रखा है, ध्यान से देखो इधर, यहां पर क्या दे रखा है, ए बटा साइन है, भुजा सम्मुख कोण किसी भी त्रिभुज की भुजाएं, यहां पर देखो ध्यान रखना है, भुजाएं उनके सम्मुख कोणों की ज्या के समानुपाती। ये भुजा है और ये क्या है, सम्मुख कोण है, और ये क्या है, सम्मुख भुजा है। इनका दोनों का है जो ज्या है वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है। भुजा है इस कोण की जो ज्या है उसके समानुपाती है। समानुपाती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ज्या है, कोण कौन सा है, साइन ए है, ये किसके समानुपाती है, ए के समानुपाती है। समानुपाती हटाऊंगा तो कोई नियतांक लगाऊंगा, तो साइन ए बराबर में क्या लिख सकता हूं, बराबर के ए लिख सकता हूं। यहां पर के क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो आपको है इस टाइप से, यदि मैं लिखूंगा केवल के बराबर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, साइन ए बटा ए। इसी प्रकार सभी का लिख रहा हूं मैं, किसका, यहां पर है भुजा किसके बराबर है, इसकी ज्या के बराबर, यानी जो कोण सी है इसकी ज्या के बराबर समानुपाती होगा। साइन सी किसके समानुपाती होगा, सी के। और यहां की बात करूं मैं, जो कोण बी है, कोण बी है, साइन बी है, साइन बी किसके समानुपाती है, बी के। बस वही बात है। तो इनको मैं सबको सीधा ऐसे लिख सकता हूं, ज्या के सूत्र के अनुसार ए बटा साइन है, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। जो नियतांक लिया है वो सबके बराबर ही आएगा, वो हमें लेना नहीं है यहां पर। यदि ले सकते हो कोई फर्क नहीं है भाई, आगे भी बताऊंगा इसमें। या इनको है मैं कैसे लिख सकता हूं, विपरीत लिख सकता हूं, उल्टा लिख सकता हूं, साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी, साइन सी बटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इनमें। अनुपात है, अनुपात दे रखा है तो ऊपर नीचे अनुपात लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होना चाहिए कि जो सारा हर है वो अंश की जगह जाए और अंश है वो हर की जगह। ये नहीं एक संख्या जो दे रखी है, एक भिन्न दे रखी है, उसका अंश ऊपर चल जाए, तब गलत हो जाएगा, ये ध्यान करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज के दो कोण तथा उनमें किसी एक कोण की सम्मुख भुजा दी हो। यहां पर यह बोला है कि त्रिभुज की क्या दो कोण दी हो, यदि त्रिभुज के दो कोण दिए हो तथा किसी एक कोण की सम्मुख भुजा दी हो तो ज्या नियम की सहायता से शेष दो भुजाएं ज्ञात की जा सकती है। अभी मैंने यहां पर बताया है कि जो ज्या का सूत्र होता है वो क्या होता है, ए बटा साइन ए इक्वल बी बटा साइन बी इक्वल सी बटा साइन सी। अब इनमें आपको यदि एक कोण दिया हो और दो भुजाएं दी हो तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमें दो कोण दिए हैं और एक भुजा दी है तब हम क्या है, तीसरा जो भुजा है, जो दूसरी भुजा, दो कोण दे रखे हैं और हमें है एक भुजा दे रखी है तो हम दूसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, ये और तीसरा कोण भी ज्ञात कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, यहां पर है त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें से किसी एक भुजा का सम्मुख कोण दिया हुआ है तो ज्या नियम की सहायता से शेष दो कोण या तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। देख लो, तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं और शेष दो कोण बच रहे वो भी ज्ञात कर सकते हैं। अभी है आगे है आपके एग्जाम्पल आएगा तो बताऊंगा मैं। ज्या नियम की सहायता से त्रिभुज के कोणों की ज्या सम्मुख भुजाओं के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ध्यान से देखो, देखें अभी मैंने नियतांक के लेकर बताया था और यहां पर कौन सा नियतांक है, लेमडा नियतांक आ रहा है। तो ये है यदि साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी और साइन सी बटा सी, ये जो है आपके हैं
कैपिटल दे रखे हैं, ये तो कोण की जगह है, और जो स्मॉल दे रखे हैं वो किसकी जगह है, भुजा की जगह है, ये ध्यान रखना। अब इनमें है लेमडा इसके भी बराबर है, लेमडा इसके भी बराबर है, लेमडा इसके भी बराबर है, तो इनको प्रत्येक को बराबर रखा गया है। तो इसको मैं यदि इसके बराबर लिखूंगा, क्या लिखूंगा, साइन ए बटा क्या, ए भुजा और इक्वल लेमडा लिख रहा हूं, तो ए को उधर भेजूंगा तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, ए लेमडा के बराबर हो जाएगा। उस प्रकार ये है सारे रखे हुए हैं, इनको व्यक्त किया गया है। ध्यान से देखो, देखें आपने है ये तीनों नियम है बढ़िया तरीके से पढ़ लिए होंगे। जाके जो फॉर्मूला है उस पर आधारित है, जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जा और कोजा का जो फॉर्मूला है उनको है कंठस्थ करना है आपके। नेक्स्ट देखो, देखें एग्जाम्पल दे रखा है शानदार, अभी है मैंने बताया कि आगे एग्जाम्पल आएगा तो बताऊंगा, एग्जाम्पल भी आया हुआ है। क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ध्यान से देखो, त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एबीसी है, में ए बराबर 2 दे रखा है, बी बराबर 3 दे रखा है, साइन ए बराबर 2/3 दे रखा है। तो हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो कौन से सूत्र से, ज्या का सूत्र हमने पढ़ा था, ज्या नियम से या ज्या सूत्र से, क्या लिखा था हमने, ज्या का सूत्र क्या है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अब है किस प्रकार ज्या का सूत्र होता है, ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी, यही होता है आपके ज्या का सूत्र। हमें है इसे कोई मतलब नहीं है अभी, यदि हमें 2 का कोण का मान दिया हो और एक भुजा दी हो तब हम केवल 2 की बात करेंगे, जो कोण दे रखे हैं जिनकी भुजा दे रखी है। तीसरे की जब भी सी की हमें कहीं पर चर्चा भी नहीं है, तो हमें सी की है चर्चा करेंगे नहीं, लेंगे नहीं, हमें केवल इसकी जरूरत है, 2 अनुपातों की जरूरत है। क्या लिखूंगा मैं, ए बटा साइन ए बराबर है बी बटा साइन बी। ए का मान क्या दे रखा है प्रश्न में, 2 दे रखा है, साइन ए का मान कितना दे रखा है आपके, साइन ए का मान दे रखा है, पूरे का मान दे रखा है, ये नहीं है कि कोण का मान दे रखा है, साइन पूरे ए का मान दे रखा है। यदि यहां पर ए का मान कोण का मान भी दिया है तो सीधा साइन की जगह है, ए की जगह कोण रख लिया, 60 है तो 60 रख लिया, तब तो मान निकाल सकते हैं। और साइन ए टोटल की जगह 2/3 है, तो सीधा मैं क्या लिख सकता हूं, 2/3 लिख सकता हूं, बराबर क्या है बी का मान 3 है, और साइन बी है तो मैं सीधा लिख देता हूं साइन बी, यहां पर है पूरे साइन बी के मान के बराबर ज्ञात करना। ये राशि है चौथी राशि ऊपर भेजूंगा, तो इसको मैं किस प्रकार लिख सकता हूं, या 2 गुणा 3 बटा क्या 2 बराबर है 3 बटा साइन बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 को 2 से कट करूंगा, 3 को 3 से इधर कट करूंगा, तो इधर तो 1 रह रहा है टोटल, और यहां पर 1 बटा साइन बी रह रहा है, साइन बी को इधर गुणा करूंगा, साइन बी बराबर क्या है 1 है, 1 के बराबर हम साइन में किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकता हूं क्या मैं, साइन बी बराबर 1 की जगह है किसका मान होता है साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां पर साइन से साइन कट करूं तो बी का आंसर क्या बच रहा है 90 डिग्री, और यही हमें क्या है पूछा है, कोण बी का मान पूछा है, कोण बी का मान कितना आया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोजिया नियम, मैंने अभी बताया है ज्या नियम और कोजिया नियम सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्या नियम और कोजिया नियम है वो सभी है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपके ये सारी क्लास है शानदार तरीके से है रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें कोसाइन का जो रूल है फॉर्मूला है वो देखें आप, इसमें किस प्रकार का त्रिभुज है, इसमें आपको 3 भुजाएं दे रखी है, भुजा वही है ए बी सी से प्रदर्शित की गई है, ए बी सी से है, सभी में ए बी सी है। अब आपके बात कोजा की बात करें और कोटिजा की बात करें तब आप है इसमें क्या लिखोगे कोस लिखोगे, तो कोस ए बराबर किस प्रकार लिख सकते हैं, कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc, ये होता है। हमें कोस बी का मान ज्ञात करना पूछे और हमें भुजाएं दे रखी है तो हमें इसमें भुजाएं रख दे यहां पर और कोस बी का मान निकाल सकते हैं, और कोस सी बराबर क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। बस ये ध्यान करना है कि कौन सा घट रहा है,
बाकी के सारे जुड़ रहे, आप यदि इनको है कंठस्थ याद रखोगे तो इस प्रकार याद रखना है। बटा में क्या है 2ab है, यानी कोण के अलावा जो भुजा बच रही है वो दो भुजाएं हैं, और जो घट रहा है कौन सा, कोण के अलावा जो घट रहा है, तो इनको है भी आप है एक थ्योरम के अनुसार याद रख सकते हो। इसमें है आपको यदि ये पूछा जाए कि यदि भुजा है, भुजा कौन कौन सी है, a बराबर 1 दे दिया, b बराबर 2 दे दिया, c बराबर आपको क्या दे दिया 3 दे दिया, ये आपको मान दे रखे, क्या है 3 मान दे रखे। आपको क्या पूछा है वो ध्यान से देखो, आपको पूछा है क्या है, आपको पूछा है कि कोस a का मान ज्ञात करो, कोस b का मान ज्ञात करो, कोस सी का मान ज्ञात करो। ये तीनों मान आपको पूछ सकते हैं, तब आप इसमें है क्या लगाओगे, इन्हीं फॉर्मूलों को है आप एक काम में लोगे। तो कोस ए बराबर, यदि मैं कोस ए की बात करूं तो दो भुजाएं क्या हो रही है, जुड़ रही है, जो अलावा भुजाएं, कोस ए की बात कर रहा हूं तो ए क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी जो भुजाएं हैं यहां पर कोण की जगह है वो है घटाऊंगा, और बटा में जो शेष दो भुजाएं हैं, जिस कोण के अलावा शेष दो भुजाएं उनको लिखूंगा। ये सूत्र हो गया, देख लो सेम है, कोस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा क्या लिखा है 2bc, सेम है। इसी प्रकार है आप प्रत्येक को याद रखोगे। कोस ए, यहां पर केवल आपको कोण ए का मान पूछे तो भी ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि यहां पर इसमें है एक सारणी के जो कोण के मान के अनुसार आ जाएगा, तो कोस को कोस से कट करेंगे तो एंगल है ए आ जाएगा। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस सी को कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस ए का मान 1 है, ए का स्क्वायर बटा 2bc, बी का मान 2 है, सी का मान कितना है 3 है, ये लिख दिया भाई। 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, और माइनस क्या हो जाएगा 1, यहां पर कितना हो रहा है, ये 4 को 3 से गुणा करूं 12 हो रहा है, 9 में से 1 हटा रहा हूं, ध्यान से देख लो आप, 9 में से 1 हटा रहा हूं, कितना आ रहा है 8, 8 4 कितने होते हैं 12। तो अभी मैं लिख रहा हूं किसके, कोस ए के बराबर, कोस ए बराबर यहां पर कितना बच रहा है, ये 9 और 4 13 हो रहे हैं, 13 में से 1 घटाया तो 12 बटा 12, 12 को 12 से कट कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, कोस ए बराबर 1 आ रहा है। और कोस ए में 1 किसके बराबर आता है, आपको पता है, कोस 0 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, कोस 0 के बराबर 1 आता है। तो मैं इसको ए की जगह क्या लिख सकता हूं, कोस ए बराबर कोस 0, कोस 0 डिग्री लिख रहा हूं, कोस से कोस कट कर रहा हूं तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री, या इसको क्या लिख सकते हैं हम 360 डिग्री, 0 डिग्री को 360 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं, तो या तो 0 डिग्री आ गया, या इसको क्या किसे प्रदर्शित कर दिया 360, 0 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 360 आपकी क्या है राइट है। तो इस प्रकार है आप तीनों सूत्रों को है ध्यान से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की, इसमें है जो है आपने कोजा नियम देखा है, उसकी जो 3 है वापस रूल दे रखे हैं कोजा नियम पर, जैसे ज्या नियम पर है आपने, ज्या रूल पर है आपने 3 नियम देखे थे, वैसे ही कोजा पर ही है 3 नियम है। कौन कौन से देखो, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो तो कोजा नियम की सहायता से उस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैंने बताया यदि 3 भुजाएं दे रखी है तो कोजा नियम से तीनों कोण क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कोस ए, कोस बी, कोस सी का सूत्र लगा के हम ए बी सी कोण की बात कर रहे हैं तो कोण ज्ञात कर सकते हैं, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों हम ज्ञात कर सकते हैं किन कौन से नियम से, कोजा नियम से। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं तथा उनके बीच का एक कोण दे रखा है, कोण ए दे रखा है आपको और 2 भुजाएं दे रखी है कौन सी बी और सी, तो आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो। तो कोजा नियम की सहायता से उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी भुजा के साथ साथ आप कोण भी ज्ञात कर सकते हो, यह भी अभी मैंने जस्ट बताया। किसी त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा तथा सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, यह हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जब कोण है, कोण बड़ा है, सबसे बड़ा कोण है तो उसकी सम्मुख भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी, और कोण है छोटा है सबसे तो उसकी सम्मुख भुजा भी छोटी होगी। विपरीत देखें, यदि भुजा छोटी है तो कोण क्या होगा, छोटा होगा, भुजा बड़ी है तो कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा, यह ध्यान करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है शानदार तरीके से, जो अभी हमने इस टाइप का एग्जाम्पल किया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी भुजा का है मान ऐसे दे रखा है, ए बराबर बी बराबर सी, इस प्रकार की कंडीशन दे रखी है। हमें क्या पूछा है, कोण ए पूछा है, तो कितना शानदार है, हमें कोण पूछा है, और यहां पर तो सबसे बड़ी बात यह सूत्र भी दे रखा है साथ साथ में,
जो है सूत्र, यदि आपको इस टाइप से दे दिया जाए और ये सीधी भुजाएं दे दिया जाए, सूत्र नहीं दिया जाए, तो आप ज्ञात कर सकते हो वही। तो इसमें देखो, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा मैं, हमें कोण ए ज्ञात करना है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कोस ए, जो है कोजा नियम से, कौन से नियम से, कोजा, कोजा का सूत्र है बी, बी का मान आपको क्या, ए बी सी बराबर दे रखा है, तो सबकी तीनों की जगह में है ए की भुजा का नाम लिखूंगा, बी की स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस सी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए की जगह ए स्क्वायर लिख दिया, बट्टा यहां पर क्या है 2bc, यानी 2 गुणा ए, बी यहां पर टोटल बराबर दे रखा है तो बराबर ही लिखूंगा मैं, कोस ए बराबर में क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट गया, यहां पर बच रहा है, ऊपर बच रहा है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ए को ए से गुणा कर रहा हूं तो यहां पर 2a स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से कट करूं तो केवल क्या बच रहा है, कोस ए बराबर है 1/2 बच रहा है। हमें पता है कोस में 1/2 किसके बराबर होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 बराबर होता है किसके, कोस 60 के बराबर होता है, और इनका मान क्या होता है 1/2 होता है, याद है आपको। तो मैं इस 1/2 की जगह कोस के रूप में लिखूंगा, तो कोस क्या लिखूंगा, 60 लिखूंगा, ये ध्यान करो देखें, कोस ए बराबर मैं लिखूंगा कोस 60, कोस को कोस से यदि कट कर रहा हूं तो ए का मान कितना आ रहा है 60, और हमें यही पूछा है कि कोण ए का जो मान है वो कितना है, वो है 60 डिग्री है। इस टाइप से ज्ञात करोगे, कितना शानदार क्वेश्चन है, मैं यहां पर है केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, और इसी टाइप के, इसी अकॉर्डिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है हमेशा छपते हैं। यहां पर देखो कौन से नियम से आपको ज्ञात करना है, उदाहरण यदि आपको है त्रिभुज दे रखा है एबीसी में, ए बी का मान दे रखा है और कोण सी बराबर 60 डिग्री है, तो कोण बी का मान आपको पूछा है, आप है ज्या नियम से निकाल सको तो ज्या नियम से निकाल लेना, और यदि आप है कोजा नियम से निकाल सको तो कोजा नियम से निकाल लेना, यदि दोनों का प्रयोग यहां पर करना है तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ज्या और, अभी हमने 2 रूल पढ़े, पहला रूल पढ़ा है हमने कौन सा, ज्या रूल, और दूसरा कौन सा पढ़ा है, कोजा, या बोले तो कोटिजा, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम, जो प्रयोग है जिसका प्रयोग उचित है उनका करना है। पहले देखो हमें कौन से का, कोजा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखो विपरीत कोण दे रखा है, ये कोण दे रखा है, ये भुजाएं दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कौन से सूत्र से, कोजा सूत्र से, कोजा सूत्र से लिखूंगा, क्या लिखूंगा ध्यान से देखो, मैं लिखूंगा कोण सी, कोण सी बराबर हम क्या लिखते हैं, सी की बात कर रहे हैं, तब तो जोड़ूंगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ूंगा, और घटाऊंगा कौन सा, सी, शेष जो भुजाएं यहां पर बच रही है तो वो लिखूंगा, 2 कोण ए बी, इस प्रकार लिखूंगा, ये आ रही है ये तीनों चीजें, तीनों भुजाएं यहां पर कोण है, कोण का मान क्या है 60 है, कोण का मान क्या है 60 है, तो मैं यहां पर सी की जगह क्या लिख दूं 60, सी की जगह 60 दे रखा है, ए का मान आपको दे रखा है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस बी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को सी को सेम टू सेम लिखूंगा, क्योंकि ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है हमें, सी है भुजा ज्ञात करेंगे, भुजा ज्ञात करने के बाद में कोण भी ज्ञात करना, थोड़ा सा लेंथी है भाई, यहां पर केवल भुजा नहीं पूछी है। ये कितना आ जाएगा, कोस 60 का मान sin 30 के बराबर होता है, यानी 1/2 होता है, लिख दिया 1/2, इसके बटा में क्या आ जाएगा, बटा में भी लिख दो, 2 गुणा ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 4 है, लिख दिया, यहां पर 2 का स्क्वायर हो रहा है 4, 4 का स्क्वायर हो रहा है 16, माइनस सी स्क्वायर बटा ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो रहा है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 4 16 हो रहा है, तो यहां पर लिख दिया 16। अब इनको सरल करना है, किस प्रकार सरल करूंगा, 2 को है मैं 16 से कट करूं तो कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 को इधर गुणा करूंगा तो 1 से, ऐसे लिख सकता हूं 8 बराबर 16 को 2 से कट किया 8 आया, 8 को इधर 1 से गुणा करूंगा तो 8 बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 कितने होते हैं 20 होते हैं, ये हो गया 20, माइनस सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर को इधर भेजूंगा क्योंकि माइनस है, ये टोटल 20 हो रहा है, 4 प्लस 16 20 हो रहा है, ये इधर 8 है, माइनस सी स्क्वायर को इधर भेजूंगा और 8 को उधर भेजूंगा, क्योंकि हमें सी का मान निकालना, भुजा का मान निकालना, बाद में हमें कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, ज्या का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएगी, तीनों कोण ज्ञात कर सकते हैं, तीनों भुजाएं ज्ञात है तो तीनों कोण भी ज्ञात कर सकते हैं बाद में, एक कोण भी ज्ञात है वैसे सी का मान,
इसको मैं इधर लिखूंगा तो सी स्क्वायर बराबर 20 माइनस क्या लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। सी स्क्वायर 20 में से 8 घटाऊंगा मैं तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और 12 का है, हम सीधा रूट लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। सी बराबर मैं रूट 12 लिखूं। सी बराबर रूट 12 को किस प्रकार लिख सकता हूं, 3 गुणा 4 लिख सकता हूं। 3 गुणा 4 12 होता है, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 12 जाएगा, 3 अंदर रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट 3। जो तीसरी भुजा है उसका मान क्या हो जाएगा, ये आया है, कोण का मान नहीं आया यहां पर, ये तीसरी भुजा का मान आया है, ये ध्यान करना है। आगे देखो, देखिए हमें क्या निकालना है, कोण बी निकालना है। कोण बी निकालना है, हमें क्या दे रखा है, कोण सी दे रखा है। कोण सी दे रखा है तो सी की भुजा के अनुसार लिखूंगा तो मैं ज्या सूत्र लगाऊंगा। कौन सा सूत्र, ज्या सूत्र। और ज्या सूत्र सी बराबर सी बटा क्या लिखता हूं, साइन सी बराबर, हमें बी ज्ञात करना है, कोण बी ज्ञात करना है तो भुजा बी की बात करूंगा। भुजा यहां पर बी, बी बटा साइन बी, इसका प्रयोग करना है आपको। जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, ए बटा साइन ए की चर्चा नहीं हो रही है, तो उसका काम यहां पर नहीं करना है, केवल और केवल इस ज्या सूत्र का प्रयोग करना है। मैंने बोला था अभी कि दोनों सूत्र ये इस टाइप में प्रयोग होंगे, तो दोनों से कर रहे हैं। केवल इसमें है, आप इसमें ज्या सूत्र से नहीं करके कोई ज्या सूत्र से भी कर सकते हो, दोनों टाइप में है, कोई ज्या सूत्र भी लगा सकते हो। अब यहां से आप है किसका मान निकाल सकते हो, साइन बी का मान निकाल सकते हो। कैसे, सी का मान क्या है, सी यहां पर भुजा है, सी का मान अभी हमने निकाला है 2 रूट 3। साइन सी का मान है 60, तो साइन 60 लिख दिया, बराबर बी का मान कितना है 4 है। साइन बी का हमें मान निकालना है, बी का मान निकालना है तो पहले तो है साइन बी को तो सेम ही रखूंगा, 2 रूट 3 है। और साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 बटा 2 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देख सकते हो, 2 रूट 3 बटा साइन 60 की जगह रूट 3 बटा 2 ऐसे लिख सकता हूं। ये तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगी तो रूट 3 से कट हो जाएगा, 2 से गुणा होके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा यहां पर। और यहां पर हो रहा है आपके ऊपर जाके 4 हो जाएगा, 4 बराबर 4 बटा साइन बी, 4 से 4 वापस कट हो रहा है क्योंकि यहां पर बटा में 1 है, तो साइन बी बराबर क्या बच रहा है, केवल साइन बी बराबर बच रहा है आपके 1 बच रहा है। और साइन में यदि हम बात करें, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, तो साइन को साइन कट करूं तो बी का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। और हमें पूछा क्या है, कोण बी का मान पूछा है और वो 90 डिग्री आएगा, समकोण आएगा, क्या आएगा, समकोण आएगा। ये हमारा क्या है आंसर है, ये ध्यान करना है भाई। कितना शानदार तरीके से आपने समझा है। किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कोई ज्या सूत्र और ज्या सूत्र आप लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो, देखें क्या दे रखा है, जो सूत्र दे रखा है त्रिभुज में प्रक्षेप ज्ञात करने की बात करें तब आपको कौन से सूत्र लगाने हैं। आपको त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन सी दी होती है तब कौन सा सूत्र लगाते हो, और कौन सा कोण दिया होता है, कौन सी भुजा दी होती है तब कौन कौन सा सूत्र है। 3 सूत्र आपके सामने है। यहां पर क्या बोला है, किसी त्रिभुज की एक भुजा की बात कर रहे हैं, एक भुजा अन्य 2 भुजाओं के प्रक्षेप के योग के बराबर होता है। यह नियम आपको याद रखना है। नियम में से कौन सा सत्य है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया और ये बोल दिया कि जो प्रक्षेप नियम है उसमें किसी त्रिभुज की एक भुजा अन्य 2 भुजाओं के प्रक्षेप के योग के बराबर होता है। देखो पहला कौन सा है, भुजा ए है, एक भुजा की बात की, एक भुजा और 2 भुजाओं के प्रक्षेप के योग, यानी 2 भुजाएं जो है, अन्य 2 भुजाएं हैं कौन कौन सी, बी और सी है, इनका प्रक्षेप यदि है योग करेंगे तो प्रक्षेप क्या हो जाएगा बी कोस सी, और इसका क्या हो जाएगा सी कोस बी। तो इनका जो योग है वो है इस भुजा के एक भुजा के बराबर है। ए दे रखा है, यहां पर सी दे रखा है तो इनका प्रक्षेप है, यहां पर भुजा बी दे रखा है तो इनका प्रक्षेप है। सीधा ये आपको सूत्र याद रखना इस रूल के अनुसार ये तीनों सूत्र याद रखने। कौन सी भुजा के कौन से प्रक्षेप है उनका योग है, कौन सी भुजा के बराबर में है, कौन से जो है भुजाओं के प्रक्षेप के है योग के बराबर, ये रूल याद रखना। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं, यहां पर कैसे हैं प्रश्न पूछ सकते हैं वो भी देखो आप। किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, उनके सम्मुख कोण ज्ञात होने पर उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए प्रक्षेप सूत्र का क्या कर सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है। प्रक्षेप सूत्र ये है। अब किन्हीं के कंफ्यूज हो गए, सर ये प्रक्षेप क्या है,
प्रक्षेप के सूत्र आपको है 3 दे रखे हैं, प्रक्षेप का नियम बता रखा है, और प्रक्षेप से क्या ज्ञात कर सकते हैं वो ध्यान से देखो। यहां पर यदि आपको 2 भुजाएं दी हैं, कोण दिया है, तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2 भुजाएं दे रखी है, 2 कोण दे रखा है, तो हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। रूल आपको दे रखा है आगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो है नेपियर का अनुरूपता सूत्र है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, आपको ज्यादातर है ये याद रखना है, स्पर्शज्या का नियम और स्पर्शज्या का सूत्र। इसमें है त्रिभुज दे रखा है, एबीसी त्रिभुज दे रखा है, तो इसमें किस प्रकार आप है इसका है सूत्र लगाओगे और कौन से एग्जाम्पल में प्रयोग करोगे। यदि आपको है 2 कोणों का अंतर दे दिया जाए, यदि कोण आपको है बोल दिया जाए कोण ए है और कोण बी का अंतर आपके 60 है, तब आपको कौन सा सूत्र लगाना है। आपको भुजा का मान पूछे तब आप किस प्रकार ज्ञात करोगे। यहां पर देखो दोनों कोणों का क्या है, अंतर है, ये a माइनस बी बटा 2, जो 2 कोण दे रखे अंतर दे रखा है, बटा में 2 लगाओगे तो tan है। यहां पर tan का मतलब है स्पर्शज्या, नाम दे रखा है क्या, स्पर्शज्या। आपने पढ़ा है क्या, साइन पढ़ा है, साइन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ज्या से, और बाद में कोस है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कोज्या से, और बाद में है स्पर्शज्या, क्या स्पर्श ज्या की बात कर रहे हैं, स्पर्श ज्या का क्या होता है आपके tan। ये ध्यान रखना है तीनों का। और यदि tan के विपरीत की बात करूं तो वो हो जाएगा व्युत्क्रम स्पर्श ज्या, और यहां पर हो जाएगा व्युत्क्रम कोटिज्या और व्युत्क्रम ज्या। इस प्रकार है देखना है, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। अब देखो यहां पर है, यदि आपके 2 कोणों का a और b का अंतर दे रखा है तो ये सूत्र लगाएंगे। यदि B और C का अंतर दे रखा है तो ये सूत्र लगाएंगे। यदि C और A कोण का अंतर दे रखा है तो ये सूत्र लगाएंगे। यहां पर किसका प्रयोग हो रहा है, यहां पर भुजाएं, इन 2 के अलावा जो कोण है, इन 2 के अंतर के अलावा जो कोण है C कोण है, तो वो है यहां पर आ जाएगा, C का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये ध्यान करना है। यहां पर 2 भुजाओं, जो स्मॉल दे रखा है वो तो क्या है, भुजा है, भुजाओं का अंतर है और भुजाओं का योग है, और जो है आपके कैपिटल दे रखा है वो आपके क्या है, कोण है। पहले भी बताया था मैंने आपको, यहां पर कोणों का अंतर है, यहां पर भुजाओं का अंतर है, तो इसमें आप है नेपियर का जो सूत्र लगा सकते हो, स्पर्शज्या का है वो सूत्र लगा सकते हो। आगे क्या दे रखा है नोट में, इस नियम का प्रयोग उस समय किया जाता है जब कोई 2 भुजाएं, क्या, जब कोई 2 भुजाएं तथा उनके बीच का कोण या कोई 2 भुजाएं तथा उनके सम्मुख कोणों का अंतर दिया हो। देखो सम्मुख कोणों का अंतर की बात कर रहे हैं, यहां पर सम्मुख कोण के अंतर दे रखे a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। इसका सम्मुख बाद में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, इसका है a हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये है भुजाएं, इन भुजाओं का अंतर दे रखा है, भुजाओं का योग दे रखा है। तो शानदार तरीके से इसको है आप पढ़ोगे, 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा आपके। नेक्स्ट क्या दे रखा है, त्रिभुज है संबंधित जो वर्त होते हैं, कौन कौन से वर्त होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। छोटी छोटी चीजें हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, आपको वही बताने की जरूरत है सबसे ज्यादा जो आपके एग्जामों में डिटो आती हैं, वो ही आज मैं लेकर आया हूं। वैसे तो आपके बहुत रायता है, इसमें पूरा पढ़ना ही नहीं है हमें, तो सीधा है जो चीजें हैं याद रखनी है, जो चीजें काम आती है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें ध्यान रखनी है। अब वर्त के अनुसार मैं त्रिभुज की प्रकार की बात करूं तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें ये कैसे हो गया भाई, या तो वर्त उसके अंदर हो गया, या वर्त बाहर हो गया, या उस वर्त को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, त्रिभुज प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके अनुसार कौन कौन से, परिवर्त हो गया, अंत्यवर्त हो गया, बाह्य या बहिवर्त हो गया। परिवर्त, परि यानी चारों ओर, तो परिते हम बात करते हैं चारों ओर, तो जब है त्रिभुज के चारों ओर कोई है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के चारों ओर क्या है, वर्त है, ये परिवर्त हो गया। और अंत्यवर्त अंदर की बात हो गई, बहिवर्त बाहर की बात हो गई। ये देखो देखें, पहले क्या है, परिवर्त, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाने वाला वर्त उस त्रिभुज का क्या होता है, परिवर्त कहलाता है। ध्यान से देख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर, 3 शीर्ष, अभी मैंने जो चित्र बनाया था कि तीनों शीर्षों से होकर जाती है, तो है वो त्रिभुज कौन सा, परिवर्त त्रिभुज है। किसी त्रिभुज के परिवर्त के केंद्र को उस त्रिभुज का क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, कहते हैं। जो त्रिभुज की क्या है, भुजाओं के लंब समद्विभाजक को का क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु होता है। नियम याद रखना है, सारी चीजें एक एक चीज में लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको सीधो है सामने पेश किया गया है, जिस चीज की है एग्जाम्पल की जरूरत है, क्वेश्चन की जरूरत है, वो मैं बता रहा हूं,
जहां पर समझाना है वो समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्या दे रखा है, न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके अंदर, अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर। न्यून कोण में है, परिकेंद्र कहां होता है, त्रिभुज के अंदर होता है। अधिकोण त्रिभुज के का परिकेंद्र कहां होता है, बाहर होता है। तथा समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। भाई ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र है कहां स्थित होता है। जो कर्ण भुजा है, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण भुजा है, उस कर्ण भुजा का जो मध्य बिंदु है वो उसका क्या है, परिकेंद्र है। ये ध्यान रखना है। अब इनमें है आप तीनों हैं जो नियम अभी मैंने बताए हैं, दो नियम बता दिए, तीसरा नियम देखो, इनको कंठस्थ कर सकते हो। किसी त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, यहां पर आपके परिकेंद्र की बात आई है। परिकेंद्र किसे कहते हैं, परिकेंद्र किस प्रकार है, और यहां पर त्रिज्या है, त्रिज्या किस से कह रहे हैं, त्रिज्या किस प्रकार है वो ध्यान करना। किसी त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या को उस त्रिभुज की परित्रिज्या कहते हैं जो परिकेंद्र से त्रिभुज के किसी एक शीर्ष की दूरी के बराबर होती है। परित्रिज्या को किसे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो परिवर्त है इसके जो तीन नियम हैं, किस प्रकार परिकेंद्र है, किस प्रकार परित्रिज्या है, ठीक है, और कौन सा है मध्य बिंदु का परिकेंद्र है, कौन से त्रिभुज में है, इनको है कंठस्थ करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपके हैं, उसका है चौथा नियम। चौथा नियम है परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होता है। भाई शानदार क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि जो परिवर्त होता है उसका जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से कौन सी दूरी पर होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। ये ध्यान कर सकते हो, आपको समान दूरी पर दे रखा है, ध्यान से देखो। इसे ए से लेकर ओ की दूरी, ओ से लेकर सी की दूरी, ओ से लेकर बी की दूरी क्या है, समान है। अभी बोला है समान दूरी पर स्थित होता है, तो ये जो ओ बिंदु है ये कौन सा बिंदु है, परिकेंद्र है। कौन सा बिंदु है, परिकेंद्र है, और परिकेंद्र है, इनसे समान दूरी पर है, तो इसको मैं बोल सकता हूं एओ। बीओ बराबर किसके हैं, ओ सी के बराबर है। ये अभी है मैं रूल दिया है। जो त्रिज्या की बात कर रहा हूं, यहां से हम त्रिज्या खींचे, ये त्रिज्या है, ये कौन सी है, त्रिज्या है। ये कौन सी त्रिज्या हो जाएगी, परित्रिज्या, दर्शा दिया। और ये कौन सा वर्त है आपके, परिवर्त। एक त्रिभुज के चारों ओर एक वर्त खींचा गया है जो प्रत्येक शीर्ष को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तीनों शीर्षों को ए सी बी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। इनमें है इनकी जो त्रिज्या है उनको ज्ञात करने के लिए किस प्रकार का सूत्र होता है वो भी देख लो आप। त्रिभुज एबीसी है, त्रिज्या को यहां पर क्या बोल रहे हैं, परित्रिज्या बोल रहे हैं, अभी बताया मैंने। इसको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, स्मॉल आर यानी परित्रिज्या बराबर ए बटा 2 साइन ए बराबर बी बटा 2 साइन बी बराबर सी बटा 2 साइन सी। इसका मतलब क्या हो गया, यदि आपको क्या ए भुजा और ए कोण दे रखा है, ए भुजा दे रखा है तो आप इनसे निकाल सकते हो। ए कोण दे रखा है, ए भुजा दे रखा है, तो आर बराबर ए बटा 2 साइन ए का सूत्र लगा के परित्रिज्या का मान निकाल सकते हो। यदि आपको ये दे रखा है सी और साइन सी दे रखा है, कोण सी है दे रखा है, सी भुजा दे रखी है, तो आप इसे क्या निकाल सकते हो, आर का मान निकाल सकते हो, या आप इसे आर का मान निकाल सकते हो। तो इनमें है जो मान दिया होता है उसी तरीके से मान निकालेंगे, ये नहीं है कि जिनका मान नहीं दिया है उन्हें निकाल लें। आगे क्या दे रखा है, दूसरे में तीनों भुजाएं हैं। यदि आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और तीनों भुजाएं दे रखी है तो आप परित्रिज्या निकाल सकते हो। तीनों ऊपर तो क्या लिखोगे, अंश में तीनों भुजाओं का गुणनफल, और बटा में 4 के गुणा में क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां पर डेल आ रहा है और डेल का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी मैंने बताया था क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सूत्र हो जाएगा त्रिज्या का, परित्रिज्या का। और यहां पर है तीसरा क्या है, इसमें परित्रिज्या को किस प्रकार सूत्र, ये हैं आपके हैं ऑप्शन में भी देखने को मिलेंगे कि जो है परित्रिज्या है उसका निम्न में से सही सूत्र है। और ये ऑप्शन में तीनों है, तीनों में से एक मिल जाएगा आपको, और तो उसमें टिक लगाना है कि ये इसका सही आंसर है। इसमें त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी, साइन सी बटा सी, यानी ज्या का जो सूत्र लगा रहे हैं, ज्या नियम लगा रहे हैं, उसके बराबर 1 बटा क्या लिखना है, 2r। आर का मतलब परित्रिज्या है। तो अब हमें इसमें मान रख सकते हैं, या तो इनसे दो से ज्ञात कर सकते हैं, या इन दो से, या इन दो से ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार आपको मान दे रखा है तो आप ज्ञात कर सकते हो बढ़िया तरीके से।
नेक्स्ट क्या दे रखा है, अंत्यवर्त की बात कर रहे हैं, अंदर जो वर्त दे रखा है त्रिभुज का अंत्यवर्त, किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वर्त क्या कहलाता है, अंत्यवर्त कहलाता है। एक त्रिभुज है, यानी किस टाइप का, आगे देखो, देखें यहां पर है, इस टाइप का दे रखा है क्या आपको, ये तो आपके हो गया क्या, परिवर्त। और इसमें बोला आपके अंदर स्थित है, यानी तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, क्या तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ये कौन सा वर्त हो गया, आपके अंत्यवर्त हो गया। अब ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या, ये हो गई जो भुजाएं हो रही है, ये इनकी स्पर्श रेखाएं। और यहां पर जो कोई बिंदु दर्शा रहे हैं, ए दर्शा दिया, बी, ए बी दर्शाया है, मान लो पी क्यू दर्शा दे, पी क्यू आर दर्शा दे, तो पी क्यू आर तो क्या है, स्पर्श बिंदु है। कौन से बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। और ये टोटल भुजा है, ए सी है, बी सी है और ए बी है, ये क्या है, स्पर्श रेखाएं। क्या है, स्पर्श रेखाएं। ये आपने छोटे छोटे रूल भी है, छोटी क्लासों में पढ़े, 9th क्लास में, 10th क्लास में आपने समरूपता नियम भी पढ़े, सर्वांग समता भी पढ़े, वो चीजें यहां पर नहीं बता रहा हूं मैं, बस नॉर्मल जो है इनकी डेफिनेशन बता दी, उनका प्रकार बता दिया। जो एग्जाम में उठता है वो मैं लेकर आया हूं, ज्या का सूत्र, कोजा का सूत्र, और इनमें है किस प्रकार परिवर्त होता है, किस प्रकार अंत्यवर्त होता है, किस प्रकार बहिवर्त होता है, इनकी है चीजें लेके आया हूं, इनका सूत्र लेके आया हूं, किस प्रकार इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो। तो ये हो गया आपके कौन सा अंत्यवर्त, कौन सा वर्त, अंत्यवर्त, अंत्य केंद्र। यहां पर बात करूं मैं ओ की, ओ कौन सा केंद्र हो जाएगा, अंत्य केंद्र हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी को अंत्य त्रिज्या निम्न प्रकार है दी जाती है, यानी ज्ञात कर सकती है, जो है अंत्य है, अंत्य वर्त है आपके, उसका जो केंद्र है उसे त्रिज्या किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं वो देखो, देखें। एक सूत्र होता है आर बराबर डेल बटा एस, एस का मतलब क्या है, अर्ध परिमाप, और डेल का मतलब क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि आपको ज्ञात करना आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर सकते हो, और आप है अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हो, तो आप उसकी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हो। इन तीन राशियों में से, यानी आर बराबर डेल बटा एस में से आपको इन तीन राशियों में से दो राशियां यदि दी है, तो आप क्या कर सकते हो, यदि दो राशियां आपको दी गई है तो आप तीसरी भुजा भी या तीसरी राशि क्या कर सकते हो, तीसरी राशि ज्ञात कर सकते हो, यदि आपको सूत्र याद है तो, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट इसका क्षेत्रफल का सूत्र आगे है, इसका जो त्रिज्या का मान है इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, आर बराबर है एस माइनस ए, अर्ध परिमाप है, माइनस ए एक भुजा, टेन ए, यानी ए का जो कोण दे रखा है, साइन ए माइनस बी, टेन बी बाई 2 बराबर एस माइनस सी, टेन सी बटा 2। इस नियम से आप क्षेत्रफल की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, कौन से वर्त की, आपके है अंत्य केंद्र वाले वर्त की। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज का बहिवर्त की बात हो रही है, त्रिभुज के बहिवर्त के कौन कौन से नियम दे रखे हैं, ध्यान से देखो। इसमें किसी त्रिभुज के बाहर स्थित, त्रिभुज के बाहर स्थित की बात कर रहे हैं, और इसमें किस प्रकार का रूल दे रखा है, ये नहीं है कि आप परिवर्ती बोल दो, इसे परिवर्त नहीं बोल सकते, परिवर्त और बहिवर्त अलग अलग होता है। किसी त्रिभुज के बाहर स्थित उसकी एक भुजा एवं शेष दो भुजाओं के बढ़े हुए भागों को स्पर्श करने वाला वर्त उस त्रिभुज का एक क्या होता है, बहिवर्त कहलाता है। क्या होता है, बहिवर्त कहलाता है। अब इसमें इसकी त्रिज्या किस प्रकार निकाल सकते हैं वो भी है, आपको बताएंगे। यहां पर है त्रिज्या है, वो है हम नेक्स्ट आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो कौन कौन से त्रिभुज की आपको दे रखी है वो ध्यान से देखो। इसकी जो है त्रिज्या है अगले क्लास में हम देखेंगे, जो है हम क्लास लेके आएंगे आगे। इनमें है जो ट्रिक दे रखी है वो कौन से त्रिभुज की है, संभव त्रिभुज की बात की है। यहां पर संभव त्रिभुज के लिए यदि आपको है अंत्य त्रिज्या निकालनी है, ठीक है, बाद में है परित्रिज्या निकालनी है, या संभव त्रिभुज की आगे की और कंडीशन देखनी है वो देखो। संभव त्रिभुज के लिए है अंत्य त्रिज्या की बात करें, संभव त्रिभुज का नाम बोला है तब हम किस प्रकार अंत्य त्रिज्या निकाल सकते हैं, भुजा बटा 2√3 लिख सकते हैं। और जब परित्रिज्या की बात बोले यानी परिवर्त की बात बोले उसमें परित्रिज्या ज्ञात करते हैं तो भुजा बटा √3 लिख सकते हैं। और संभव त्रिभुज की परित्रिज्या व अंत्य त्रिज्या का जो अनुपात होता है, ये क्वेश्चन है यहां पर क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई, ये ध्यान करना। जो संभव त्रिभुज होता है, संभव त्रिभुज में
परितिर्ज्या यानी परिवर्त की तिर्ज्या और अंत्यवर्त की जो तिर्ज्या होती है, इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, 2:1 होता है। यहां से क्वेश्चन जरूर उठेगा, ध्यान कर लेना। ये जो ट्रिक में है, मैंने 4 लाइनें बताई हैं, इनको है कंठस्थ कर लेना आप। समकोण त्रिभुज की परितिर्ज्या क्या होती है, कर्ण बटा 2। सीधा है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि समकोण त्रिभुज की जो परितिर्ज्या है वो क्या होती है, वो जो बड़ी भुजा होती है समकोण की, कर्ण भुजा होती है, उसका आधा होता है। तो इस प्रकार आज है आपने हैं सारे जो है ट्राइंगल के हैं जितने भी नियम हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो आपने देखी है। इनको है आप ध्यान से हैं समझोगे। यदि कहीं पर भी समस्या हो रही है तो आप है कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास जो है आप है इनवर्स त्रिकोणमिति है उसकी है क्लास पढ़ोगे, उसमें जो शेष चीज बच रही है त्रिभुज की वो भी लेके आऊंगा और इनवर्स त्रिकोणमिति भी वहां पर स्टार्ट करूंगा। दोनों काम साथ में होंगे भाई अगली क्लास में। तो कंटिन्यू है क्लासें देखते जाओ। एंड ये नेवी और एयरफोर्स इनका सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है आपके। आज आपके जो चैप्टर नंबर 4 हैं उनकी क्लास हुई है, स्टार्टिंग से ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं ध्यान करनी है, कंटिन्यू क्लासें आएगी। पहले जैसे जैसे आपको सिलेबस लिखा गया था चैप्टर नंबर 1 2 3 4 वैसे वैसे कंटिन्यू क्लास आएगी। 5वां जो टॉपिक है वो कौन सा है, इनवर्स त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।